बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 6 31 दिसंबर 2008 को बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। पर्टिकुलर प्लस माइनस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो होता है वो प्लस होता है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसके बाद चेक फॉर 500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड। करण को 500 का चेक दिया था, प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी पासबुक में अभी तक माइनस नहीं हुआ, तो इसलिए पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, तो प्लस कर दीजिए। सारा फोकस पासबुक पे, क्योंकि पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हैं। तो हमने चेक इशू करा है मतलब हमने किसी को पेमेंट करी है चेक से। तो जब हम किसी को चेक से पेमेंट करते हैं तो कैश बुक में हम लेस कर चुके हैं, लेकिन जिसको चेक दिया है उसने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, उसने अभी हमारे अकाउंट से पैसा नहीं निकाला, पासबुक में लेस नहीं हुआ है, इसलिए पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा और ज़्यादा करने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। आगे, अ बिल फॉर 700 रिटायर बाय बैंक अंडर रिबेट ऑफ 20, द फुल अमाउंट ऑफ द बिल was credited in the cash book। अब इसका क्या मतलब है ये समझिए। अभी आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नहीं पढ़ा है, आगे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है, वहाँ का कॉन्सेप्ट है। इसमें एक बिल है बिल्स पेबल, मतलब कि आप इसको ऐसे समझिए कि हमने किसी को स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रखा है कि हम आपको, जो सपोज 3 महीने का टाइम ले लेते हैं, तो हमने स्टैम्प पेपर पे किसी को लिख के दे रखा है कि हम 3 महीने बाद आपको 700 पे करेंगे। ठीक है, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिख के हमने दे दिया कि हम 3 महीने बाद आपको 700 पे करेंगे। तो जिस पर्सन को हमने लिख के दिया है उसके लिए ये बिल रिसीवेबल है। क्या है उसके लिए? बिल रिसीवेबल, क्योंकि उसको रिसीव करना है 3 महीने बाद। और हमने लिख के दिया है तो हमारे लिए बिल्स पेबल, हमने पे करना है 3 महीने बाद। लेकिन हमारे पास जल्दी पैसा हो गया और हमने जल्दी पेमेंट कर दी, और इसलिए हमें 20 रुपीज़ की रिबेट मिल गई। हमने बैंक को स्टैंडिंग एडवाइस दे रखी थी कि ये हमारा बिल्स पेबल है, इसकी ड्यू डेट तो 3 महीने के बाद की है, लेकिन अगर अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो तो आप पहले ही पे कर देना। तो बैंक ने ऐसे ही किया, उस बिल को हमारे पे कर दिया टाइम से पहले, और 20 रुपये की रिबेट मिल गई। और 20 रुपये की रिबेट मिल गई तो बैंक ने 680 पे करे, और बैंक हमारे अकाउंट से 680 काट लेगा। ये देखिए वर्किंग नोट, यहाँ पर वर्किंग नोट और रफ वर्क यू कैन से। ये सीबी और ये पीबी। तो 700 का बिल था, बैंक ने 680 में निपटा दिया। बैंक ने 680 माइनस किया हमारे अकाउंट से, क्योंकि 680 की पेमेंट करी, लेकिन हमने कैश बुक में जो है 700 माइनस कर दिया। फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। कैश बुक में पूरा अमाउंट क्रेडिट हुआ है। आपको मालूम है कैश बुक में क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। तो हमने कैश बुक में ये पूरा 700 माइनस कर दिया कि भाई 700 का बिल है तो 700 पे हुआ होगा, तो हमने कैश बुक में 700 माइनस कर दिया। लेकिन बैंक ने 20 रुपये की रिबेट हमारे ब्याज पे ले ली, और वो पेमेंट बैंक को 680 करनी पड़ी। तो बैंक ने हमारे अकाउंट से सिर्फ 680 काटा और कैश बुक में 700 काटा। तो कैश बुक के अमाउंट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, 680 और 20। ये अमाउंट दोनों जगह लेस है, जो एंट्री दोनों जगह होती है उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आता। 20 रुपीज़ कैश बुक में तो लेस है, बट पासबुक में लेस नहीं है। हम पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, वहाँ 20 रुपीज़ कम लेस है, इसलिए बैलेंस 20 रुपीज़ ज़्यादा होगा। रिबेट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। रिबेट को जो है हम कैश बुक में कंसीडर करना भूल गए, और हमने कैश बुक में पूरा 700 माइनस कर दिया। लेकिन बैंक ने 680 की पेमेंट करी है 20 रुपये की रिबेट लेके, तो बैंक ने 680 काटा, तो 20 रुपीज़ बैंक ने कम लेस किया,
इसलिए बैंक का बैलेंस 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा होगा, इसलिए हमने प्लस में 20 रुपीज़ डाल दिया। अगला है अ चेक ऑफ 295 deposited in the bank has been dishonored। तो 295 का चेक था, बैंक में आपने डिपॉजिट कराया था, वो डिसऑनर हो गया। आपने बैंक में डिपॉजिट कराया तो जब आपको मालूम है पहले आप कैश बुक में एंट्री डालेंगे, उसके बाद उसको बैंक में भेज देंगे, तो कैश बुक में प्लस हो गया। पर वो चेक तो आपका डिसऑनर हो गया है, तो पासबुक में तो प्लस हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो तो डिसऑनर हो गया, तो पासबुक में तो प्लस ही नहीं होगा। जब वो चेक बाउंस हो गया तो बैंक क्यों प्लस करेगा, तो इसलिए पासबुक का बैलेंस कम होगा, तो 295 माइनस में डाल दीजिए, चेक डिसऑनर। इसमें एक पॉइंट बता देता हूं मैं आपको चेक डिसऑनर्ड के बारे में। वो कह रहा है कि 295 का चेक जो है वो डिसऑनर हुआ है, तो इसको ऐसे समझिए, देखिए कैश बुक है, ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम। आपको चेक मिला 295 का, सपोज मिस्टर ए से मिला, आपने यहाँ एंट्री डाली और वो चेक आपने बैंक में भेज दिया आपने बैंक में चेक। अब वो चेक डिसऑनर हो गया, इसलिए वो चेक पासबुक में प्लस नहीं हुआ। कैश बुक में आपने प्लस कर रखा है, पर वो पासबुक में प्लस नहीं हुआ क्योंकि वो डिसऑनर हो गया है। तो पासबुक में प्लस नहीं हुआ, इसलिए पासबुक का बैलेंस कम होगा, और कम कैसे होता है, माइनस से, तो इसलिए हमने ये माइनस में डाला है। अब इसमें मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट जो आगे वाले क्वेश्चंस में आएगा वो जो बताना है, वो ये बताना है कि जो डिसऑनर हुआ है इसके बारे में बैंक ने आपको 31 दिसंबर 8 से पहले, क्योंकि हमारा BRS 31 दिसंबर 8 को बन रहा है, इससे पहले इसके बारे में बैंक ने आपको इंटीमेट कर दिया, मतलब बता दिया कि भाई आपका वो चेक बाउंस हो गया। तो जब बैंक आपको बता देगा कि वो चेक बाउंस हो गया, तो आप यहाँ पर जो आपने इंक्रीज किया था बैंक को वापस डिक्रीज कर दोगे, मिस्टर ए वापस डिक्रीज कर दोगे, यानी कि कैश बुक में पहले प्लस किया फिर माइनस किया, यानी कैश बुक से एंट्री हट गई, और पासबुक में एंट्री वैसे ही नहीं आई क्योंकि वो तो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, यानी कि वो एंट्री फिर न कैश बुक में है ना पासबुक में, फिर वो एंट्री बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं आएगी। अगर बैंक आपको डिसऑनर के बारे में जिस दिन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है उससे पहले बता देता है, तो आप कैश बुक में रिवर्स कर चुके होगे, एंट्री ना कैश बुक में होगी ना पासबुक में होगी, तो बस जब दोनों जगह ही एंट्री नहीं है तो इफेक्ट भी नहीं मारेगी, तो BRS में कंसीडर नहीं करेंगे। और खाली लिखा है चेक डिसऑनर्ड, तो ये हम एज्यूम करेंगे कि बैंक ने हमें डिसऑनर के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया, और इसलिए कैश बुक में तो प्लस में ही है, और क्योंकि डिसऑनर हो गया तो पासबुक में तो प्लस है ही नहीं, तो पासबुक में प्लस नहीं है तो पासबुक का बैलेंस कम होगा, तो हम माइनस में डालेंगे। या मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ कि बैंक ने डिसऑनर के बारे में BRS की डेट के बाद बताया, 31 दिसंबर को BRS है, बैंक ने आपको बताया 2 जैन को, तो 2 जैन को बताया ना, 31 दिसंबर तक तो नहीं बताया, तो 31 दिसंबर तक कैश बुक में प्लस है और पासबुक में प्लस नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस कम है, तो हम माइनस कर देंगे। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको ज़रूर कंसीडर करना, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद है सम ऑफ 800 डिपॉजिट इन द बैंक हैज़ बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पासबुक। आपने 800 डिपॉजिट कराए थे, तो कैश बुक में तो प्लस हो गए 800, लेकिन बैंक से गलती हो गई, बैंक ने क्रेडिट किए 80। आपको मालूम है बैंक यानी पासबुक जब क्रेडिट होता है तो प्लस, तो बैंक ने 80 प्लस किए, आपने 800 प्लस किए, बैंक ने 80 प्लस किए। इसको ब्रेक कर लीजिए 800 को 720 में और 80 में, तो 80 आपने भी प्लस किया, बैंक ने भी प्लस किया, 720 कैश बुक में प्लस है, लेकिन पासबुक में प्लस होना चाहिए था, लेकिन गलती से नहीं हो पाया, तो इसलिए पासबुक का बैलेंस कम है। हमें एरर को करेक्ट नहीं करना है, सिर्फ एरर का इफेक्ट शो करना है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं अंडर कास्ट ऑफ पासबुक, कम दिखा दिया अंडर कास्ट ऑफ पासबुक। पासबुक में आपने सिर्फ 80 प्लस किया, जबकि है कितना 800,
तो कैश बुक में 800 प्लस है, पासबुक में 80 प्लस है, 720 का डिफरेंस है, जो कैश बुक में प्लस है और पासबुक में प्लस नहीं है, तो इसलिए पासबुक का बैलेंस कम होगा, तो कम करने के लिए हमने माइनस करा। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। कैश बुक की पेमेंट साइड पे 200 रुपये की कोई एंट्री हम दिखाना भूल गए। अंडरकास्ट मतलब कम दिखा रखी है, तो 200 रुपये की पेमेंट कम दिखा रखी है, रिसिप्ट नहीं, पेमेंट। 200 रुपये की पेमेंट कम दिखा रखी है, तो कैश बुक में जब हमने 200 रुपये की पेमेंट कम दिखा रखी है तो बैलेंस 200 रुपये एक्स्ट्रा होगा। 200 रुपये कोई पेमेंट के आइटम नहीं दिखाओगे तो जो बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरी डाउन जो आएगा वो 200 रुपये एक्स्ट्रा आएगा, तो कैश बुक का बैलेंस 200 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन पासबुक में 200 रुपये कम होगा, तो कम करने के लिए माइनस अंडरकास्ट ऑफ पेमेंट कॉलम ऑफ कैश बुक। अंडरकास्ट ऑफ पेमेंट कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक का पेमेंट कॉलम अंडरकास्ट है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बिल रिसीवेबल 1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर 2008, डिसऑनर्ड ऑन 31 दिसंबर 2008। अब यहाँ पे फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आ गया। बिल रिसीवेबल लिखा हुआ है, वही जो मैंने आपको बताया था अभी इसको एग्जांपल से समझो। पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। बीआर क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको आप ऐसे समझिए, बिल रिसीवेबल 1000 का है, मतलब किसी ने हमें स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रखा था कि मैं 3 महीने बाद 1000 रुपीज़ दूंगा। 3 महीने में एज्यूम कर रहा हूँ, ऐसी कुछ भी पीरियड एज्यूम कर लो। तो उसने हमें स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रखा था कि मैं 3 महीने बाद 1000 रुपीज़ दूंगा। तो वो जो स्टैम्प पेपर उसने हमें लिख के दे रखा वो हमारे बिल रिसीवेबल है कि हमें रिसीव करना है। तो जब हमें बिल रिसीवेबल मिलता है तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 3 अपने पास रखें, 3 महीने का वेट करें और 3 महीने बाद उस पार्टी से पेमेंट ले लें। ऑप्शन नंबर 2, वो बिल हम किसी और को एंडोर्स कर दें। हमने किसी की पेमेंट करनी है, वो बिल हमने आगे पास कर दिया कि देखो उस पार्टी से हमें ये स्टैम्प पेपर पे लिख के मिला हुआ है, तुम ले लो, तुम उस पार्टी से पेमेंट ले लेना और हम अपनी पेमेंट के बदले में तुम्हें ये दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ बिल। थर्ड ऑप्शन होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। उसमें हम क्या करते हैं, अपने बैंक के पास जाते हैं, बैंक से को बिल दिखाते हैं कि देखिए इस पार्टी ने हमें ये स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रखा है कि 3 महीने बाद हमें इतना अमाउंट देगी। तो आप 3 महीने बाद आप ले लेना उस पार्टी से पेमेंट। आप हमारे अकाउंट में अभी इमीडिएटली इंक्रीज कर दीजिए, हमें पैसे की ज़रूरत है। और क्योंकि आप हमें जल्दी पैसा दे रहे हैं तो आपको जो चार्ज काटने हैं वो आप चार्ज काट लीजिए, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो बैंक हमें पेमेंट दे देता है, जो भी काटना होता है बैंक ने चार्जेस काट लेता है और बाद में बैंक को पेमेंट आगे से मिल जाती है, उस पार्टी से बैंक को मिल जाती है, बीच में बैंक की कमाई हो जाती है। लेकिन अगर वो पार्टी बैंक को पैसा नहीं देती ड्यू डेट पे, तो बैंक फिर उस पार्टी को नहीं जानता, बैंक हमें जानता है। बैंक से हमने पैसा लिया था, तो बैंक कहेगा कि आपने जिस पार्टी का बिल दिया था वो तो डिसऑनर हो गया, अब आप उस पार्टी से निपटते रहो, मैं तो अपने पैसे वापस आपके अकाउंट से डिडक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसी 1000 रुपीज़ का बिल था जो कि हमने नवंबर में डिस्काउंट कराया था, वो डिसऑनर हो गया 31 दिसंबर 8 को। तो जब वो डिसऑनर हो गया तो बैंक तो हमारे अकाउंट से 1000 काट लेगा, लेकिन हमें डिसऑनर के बारे में तब पता चलेगा जब हम पासबुक चेक करेंगे कि ये 1000 किस चीज़ के कटे हुए हैं। तब पता चलेगा अरे वो बिल डिसऑनर हो गया है, यानी कैश बुक में लेस नहीं हो रखा, पासबुक में लेस हो गया, और पासबुक में लेस हो रखा इसलिए पासबुक का बैलेंस कम हो गया, बिल डिसऑनर्ड। तो पासबुक में लेस हो गया। अगर बिल डिसऑनर्ड की इंफॉर्मेशन बैंक हमें भी दे देगा तो फिर पासबुक में भी लेस है और कैश बुक में भी हम लेस कर देंगे, फिर कोई इफेक्ट नहीं मारेगी एंट्री। बट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ बैंक ने ही लेस किया है। तो सारी एंट्रीज हो गई हैं। इसके बाद हम इस अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। क्रेडिट एक्स्ट्रा भाई 10,520, 10,520 में से ये डेबिट वाला लेस करोगे सारा,
तो ये आपका आ गया 8305 बैलेंस एज पर पासबुक।